आज हम आए हैं पुणे के पेशवेकालीन बाग में, जो कि एक मंदिर भी है, सारसबाग। सन 1791-52 में सबसे युवा पेशवा सवाई माधवराव, इनके पिताजी थोरले नाना साहेब पेशवे, इन्होंने इसकी संकल्पना की थी। पुणे इज फेमसली नोन एज द पेशवे सिटी, क्योंकि पेशवे रूलर्स यहाँ शनिवार वाड़ा में रहते थे और उन्होंने इस कस्बे को उनके राजधानी स्वरूप बहुत बड़ा किया, बहुत मशहूर किया। पेशवे राजवंश पे अलग से एक सीरीज हो सकती है, इतनी रोमांचक इनकी कहानियां हैं और इतनी मशहूर और कीमती इनकी मराठा साम्राज्य को दी गई वसीयत है। सन 1720 में जब पहले बाजीराव ने सासवड़ से पुणे में अपनी राजधानी को स्थापित किया था, तब पुणे एक कस्बा था। पेशवे राजवंश के काल में पुणे एक्सपांडेड एज अ सिटी एंड द पॉपुलेशन ग्रू। उसके पहले कातरज के जो नाहर या जल सेतु थे, विच वी कॉल एक्वाडक्ट्स इन इंग्लिश, उनसे तब पानी पूरे पुणे के गांव को मिलता था। बट एज मोर पीपल मूव्ड देयर बेस टू पुणे, फिर और कई तालाब और पानी के संचय की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी। द सिटी ऑल्सो नीडेड ब्यूटिफिकेशन एंड पब्लिक स्पेसेस। इस वजह से थोरले नाना साहेब पेशवे, इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के नजदीक पठार भूमि पर, विच इज अ प्लेटो लैंड, वहां एक तालाब बनाने की योजना की। द आइडिया वाज कि कातरज के यहाँ से जो पानी आता है वो पर्वती, जो कि एक छोटा पहाड़ है पुणे के दक्षिण भाग में, वहां से होकर नीचे गांव में बाग में जो तालाब है वहां उसका संचयन होगा। और इस तरह हुआ सारसबाग का निर्माण। सारसबाग का तालाब 25 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया। इस तालाब के बीच एक छोटा द्वीप यानी आइलैंड भी हुआ करता था, जहां फूलों और पेड़ों से एक सुंदर बाग बनाई गई। तालाब के चारों ओर भी काफी पेड़ों पौधों से पूरा बाग सजाया गया। थोरले पेशवे ने काफी सारस पक्षी यहाँ लाए बाग की शोभा बढ़ाने के लिए, और इस तरह सारसबाग को अपना नाम मिला। कहा जाता है कि सवाई माधवराव पेशवे उनके मंत्रियों के साथ यहाँ नौका विहार या बोटिंग के लिए आते थे, ताकि तब वो खुल के बात कर सके, कोई सुने बिना। सवाई माधवराव पेशवे, इन्होंने सन 1784 में इस छोटे द्वीप पे सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना की और इस सारसबाग को मंदिर का स्वरूप भी दिया। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज क्विंटेसेंशियल मराठा आर्किटेक्चर. It was also influenced by a myriad of styles including French, British and early medieval period. Long corridors, multiple columns are all reminiscent of these styles. जब सन 1818 में पेशवेशाही खत्म हो गई, इस बाग का कारोबार ब्रिटिश राज को चला गया। उन्होंने इस तालाब की ठीक से मेंटेनेंस नहीं की और पानी खराब होने के कारण हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तालाब को बुझाने का काम सन 1915 में किया। सन 1950 में लेकिन भुजंगराव कुलकर्णी, जो कि हमारे तब के म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर थे, उन्होंने इस तालाब के हिस्से का भी सुशोभीकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन किया। तो आज हम जो सारसबाग का मंदिर देखते हैं वो कोई द्वीप पे नहीं, लेकिन पठार भूमि पर ही बनाया गया है, ऐसे लगता है। But remembering the olden days, it is still called Tayatla Ganpati और गणपति which is in the lake. आज ये मंदिर देव देवेश्वर ट्रस्ट के अंडर आता है। पुणे में कई और मंदिर भी है जो ये ट्रस्ट संभालने का काम करते हैं, जिनमें से एक सारसबाग मंदिर भी है। With lush gardens, vast spaces and beautiful roads for a leisure evening stroll, Sarasbag is a must visit. Located in the heart of the city, Sarasbag is easily accessible either by bus or a vehicle. इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये गार्डन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस एज वेल एज पुणे दर्शन बसेस ऑल टेक यू डायरेक्टली टू सारसबाग। तो अगर आप पुणे के हैं या पुणे आ रहे हैं तो यहाँ आना हैज टू बी ऑन योर बकेट लिस्ट।